हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है क्लास 9th का। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर और इसकी बराबर भुजाएं दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास तीनों भुजाएं होनी चाहिए। तो अपन सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करेंगे। देखा कैसे? तो यहां पर लिखा हुआ जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले तो त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप जो दे रखा है वो दे रखा 30 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात यह कि जैसे समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो यह रहा त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो। और यहां पर लिखा हुआ भी है कि इसकी बराबर भुजाएं कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर दे रखी है ना। बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, यानी कि जैसे मान लेवे ए का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो बी का मान भी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। फिर सी की वैल्यू क्या करनी है? सबसे पहले यहां पर फाइंड करनी है। तो परिमाप तो दे रखा 30 सेंटीमीटर और पहली भुजा 12, तो दूसरी भुजा भी क्या हो गई? 12। अब तीसरी भुजा सी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो यहां पर अपन भुजा निकालने के लिए त्रिभुज का परिमाप लगाएंगे। कैसे देखना? त्रिभुज के परिमाप का सूत्र जो है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, और बराबर में दे कितना रखा है? 30 दे रखा है भाई। ठीक है। ए पहली भुजा कितनी है? 12, फिर प्लस बी, बी कितनी है? 12, फिर प्लस सी ज्ञात करना है बराबर में 30। दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा यहां पर 12 और 12 24 प्लस सी बराबर 30 हो जाएगा। बराबर 30 हो जाएगा। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी को इधर रहने दे और प्लस का जो चॉइस है ना इसको उधर भेज दो। तो किसका आ जाएगा ये? 30 माइनस चॉइस माइनस का हो जाएगा। तो सी बराबर क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी त्रिभुज की तीसरी जो भुजा गायब थी दोस्तों वो कितनी आ चुकी है? यहां पर 6 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब जब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? त्रिभुज के हीरोन के सूत्र से। तो सबसे पहले तो हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमारे पास जो है एस की वैल्यू होनी चाहिए। तो एस यानी क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस यानी क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटेवा में 2। एस बराबर वैसे तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 30 है, यानी कि त्रिभुज का जो परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी उसका मान कितना आएगा? 30 आएगा। और डायरेक्ट ना रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान जो है यहाँ पर 12, फिर प्लस बी का मान कितना है? 12, फिर प्लस सी का मान कितना आया? 6 आया। और बटेवा में कितना चल रहा है? 2। तो एस इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ेंगे अपन तो 30 और बटेवा में 2, भाग लगाया तो एस बराबर कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। एस बराबर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी त्रिभुज का जो परिमाप है माय डियर स्टूडेंट वो कितना आ चुका है? 15 सेंटीमीटर आ चुका है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। त्रिभुज का परिमाप दे रखा था 30। पहली भुजा उसके अंदर कहा कि भाई बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो पहली भुजा 12 होगी तो दूसरी भी क्या होगी? 12, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है और दोनों बराबर 12 12 हो गई। सी गायब है तो क्वेश्चन लगा दिया अपन ने। अब परिमाप दे रखा था 30, परिमाप की जगह परिमाप का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी और बराबर में 30 का 30। ए का मान 12 प्लस प्लस बी का मान 12 प्लस सी का सी और बराबर में 30। दोनों संख्याओं को जोड़ा अपन ने तो चॉइस आ चुका है। प्लस के चॉइस को उधर भेज देते हैं तो माइनस में आ गया, और घटा लिया तो यहां पर सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 6 सेंटीमीटर हो चुकी है। ठीक है भाई। फिर यहां पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि हीरोन का जो सूत्र होता है उसके अंदर एस की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इसलिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटेवा 2 लगा दिया। ए का मान यानी पहली भुजा 12 प्लस प्लस बी का मान यानी दूसरी भुजा कितनी है? 12 प्लस सी का मान कितना है? 6 हो गया भाई। एस बराबर 12 और 12 हो गए 24, 24 में 6 जोड़ा कितने हो गए? 30, और 30 बटेवा 2 कितना हो चुका है? 15 सेंटीमीटर। ये इसका अर्ध परिमाप का मान आया। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए दोस्तों हीरोन का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस। एस का मान कितना है यहां पर? 15। फिर एस माइनस ए, तो एस का मान तो यहां पर कितना आया? 15 आया। फिर माइनस ए, पहली भुजा कितनी है दोस्तों? यहां पर 12, फिर बीच में कुछ नहीं है, चलो कोष्टक चलने दो पहले। तो एस माइनस बी, एस का मान 15 माइनस बी का मान 12, एस माइनस सी, एस का मान 15 माइनस सी का मान कितना है दोस्तों? 6 हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है। चलिए आगे बढ़े भाई। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 15
ये 15, बीच में कुछ नहीं है, इंटू मान लो 15 में से 12 गए 3, फिर इंटू 15 में से 12 गए फिर 3, इंटू फिर 15 में से 6 गए तो कितने बच गए? 9 बच गए। अब इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं अपन बिना गुणा करवाए। तो क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा यहां पर अंडर रूट 15 के गुणनखंड 3 इंटू 5, फिर 3 का ये 3, फिर से 3 और फिर से 3 और फिर से 3। 15 का गुणनखंड 3 इंटू 5 हो गया, 3 इंटू 3 वैसा का वैसा ही है। 9 का गुणनखंड 3 इंटू 3 हो गया, जिसके सेम सेम कोएफिशिएंट यानी कि जो गुणांक सेम मिल रहे हैं, बाजे गुणनखंड सेम मिल रहे हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। एक 3 बाहर फिर 3 बाहर, यानी कि 3 इंटू 3 तो हो गया बाहर, अंदर क्या बचा? 3 इंटू 5, यानी कि ये हो जाएगा 3 3 जा तो 9 अंडर रूट 3 5 जा 15। और क्षेत्रफल में जो भी सेंटीमीटर या मीटर चलता है ना, उसकी घात कितनी आ जाती है? यहां पर 2 आ जाती है। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे सवाल सोल्व कर सकते हो। अब इसके दूसरे सवाल की अपन बात करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा हमें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं जो है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ जी, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं हमें दे रखी है और परिमाप दे रखा है। ध्यान से देखना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी दो भुजाएं जिसकी दो भुजाएं हमें दे रखी है यहां पर 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, तथा तथा इसका परिमाप हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तथा इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अब देखना सवाल को कैसे जमाते हैं। सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालना है। दो भुजाएं दे रखी है 18 और 10 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा को तो हम मान लेते हैं ए, यानी कि 18 सेंटीमीटर। फिर दूसरी भुजा को मान लेते हैं बी, तो बी का मान कितना हो गया भाई? यहां पर 10 सेंटीमीटर। फिर सी की वैल्यू गायब है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया अपन ने। ठीक है, फिर परिमाप दे रखा 42, ये लिखा परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें? अब त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी और बराबर में क्या आ जाएगा? 42। ए यानी कि पहली भुजा कितनी है? 18, फिर प्लस बी दूसरी भुजा कितनी है? 10, फिर प्लस सी तीसरी भुजा हमें निकालनी है, बराबर 42। दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहां पर 28 प्लस सी और बराबर 42। अब सी की वैल्यू निकालनी है तो प्लस के 28 को कहां भेजेंगे? उधर। तो क्या आ जाएगा? ये माइनस का आ जाएगा भाई। अब सी बराबर घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, इसमें किसी को कोई दिक्कत भाई? ठीक है, ये किसका मान आ गया? सी का मान आ गया। अब हम लगाएंगे त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटेवा 2। एस बराबर डायरेक्ट भी लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा? 42 दे रखा हो। ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, ए का मान तो है 18, फिर प्लस बी का मान कितना है? 10, फिर प्लस सी का मान यहां पर कितना आया? 14 आया, और बटेवा में कितना हो गया? 2 हो गया। तो एस बराबर तीनों को क्या कर दो? तुम जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो। तो तीनों को जोड़ोगे तो वापस कितना आ जाएगा? यहां पर 42 और बटेगा में 2, 2 से इसको कैंसिल किया तो एस बराबर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप का जो मान है वो कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब जो है क्षेत्रफल निकालना था तो यहां पर लगा देंगे हम हीरोन का सूत्र। हीरोन का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। पिछली 2 क्लासों में पढ़ चुके हैं भाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है जब भुजाएं हमें दे रखी हो। एक फॉर्मूला और भी होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, पर इसके अंदर आधार और ऊंचाई चाहिए। अब देखना फॉर्मूले में रखते हैं मान एस। एस का मान कितना है भाई?
21, फिर s माइनस a, s का मान कितना है 21, फिर माइनस का माइनस और a, पहली भुजा यहां पर कितनी है 18, ये लिखा 18, फिर कोष्टक में फिर कोष्टक s का मान 21, फिर माइनस ये b यानी कि दूसरी भुजा साथियों b यानी कि दूसरी भुजा कितनी है 10, फिर s का मान 21 माइनस c का जो मान है वो अभी कितना आया था भाई 14 आ चुका है। तो ये फॉर्मूले में मान रख दिया। आगे बढ़ते हैं तो फिर अंडर रूट 21 इंटू मान लेते हैं 21 में से 18 जाएगा 3 बचेगा, फिर इंटू मान लेते हैं 21 में से 10 जाएगा 11 बचेगा, फिर इंटू 21 में से 14 जाएगा कितना बचेगा यहां पर 7 बच जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके वापस गुणनखंड निकाल लेते हैं। 21 का गुणनखंड 3 इंटू 7 होता है, फिर इंटू 3, फिर इंटू 11, फिर इंटू 7 हो गया। अब जोड़े बनाकर संख्याओं को निकाल लो बाहर, तो क्या बचेगा भाई इधर एक तो बचेगा 3 और एक क्या निकलेगा बाहर 7, अंडर रूट में क्या बचेगा 11, तो ये हो गया 3 इंटू 7 कितना हो गया 21 हो गया, और अंडर रूट में क्या बच गया 11, और यहां पर जो सेंटीमीटर चल रहा था तो यहां पर सेंटीमीटर की घात कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार इसको अपन वापस समझ लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दे रखी हैं दो, हमें 18 और 10, तो यहां पर लिख दिया पहली भुजा मान लेते हैं a और दूसरी भुजा मान लेते हैं b। उसके बाद में परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर 42, परिमाप का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बराबर 42, पहली भुजा कितनी है 18 है, प्लस प्लस b, दूसरी भुजा कितनी है 10 है, फिर प्लस c का मान निकालना है बराबर 42, दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं 28 हो जाएगा, और प्लस के 28 उधर चले गए किसमें आ गए माइनस में, घटा लिया तो सी का मान कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया, ये सी का मान आ गया। अब एस की वैल्यू निकालते हैं, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटेगा पे 2, ए का मान 18 फिर प्लस बी का मान 10 फिर प्लस सी का मान 14 और नीचे कितना आ गया 2 आ गया, तीनों को जोड़ देते हैं 42 और बटे हम 2 का भाग लगाए कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ये हो चुका है एस का मान। अब हीरोन का सूत्र जो है क्षेत्रफल निकालने के, तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो गया, एस तो एस का मान कितना 21 है, तो एस का मान अगर 21 है तो इस एस की जगह क्या लिख दिया 21 कोष्टक कोष्टक एस, एस का मान 21 तो ये 21 लिख दिया, माइनस माइनस ए का मान कितना 18 है तो ये 18 लिख दिया, कोष्टक बन कोष्टक कोष्टक एस का मान 21 है ये 21 लिख दिया, फिर माइनस बी और बी का मान है 10 ये 10 लिख दिया, कोष्टक एस माइनस सी, एस का मान 21 और माइनस सी का मान कितना है 14 दे रखा है। 21 का तो 21 लिखा, 21 में से 18 घटाया 3, 21 में से 10 घटाया 11 और 21 में से 14 घटाया 7 आ गया, 21 के गुणनखंड 3 इंटू 7 होते हैं, 3 का 3 11 का 11 और इंटू में 7 का 7 हो गया, कोई दिक्कत है भाई नहीं है। फिर जोड़े बना लिए, तो एक 3 बाहर आ गया और एक 7 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 11, तो 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही इंटरेस्टिंग सवाल देखने के लिए हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद।